बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। तो क्या यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर दिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी लाइव अपडेट में लेकर आया हूं, और वो बड़ी लाइव अपडेट बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जो संशय बना हुआ है उसको लेकर होने जा रही है। उसका खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जो 30 साल की राजनीति है उसमें उलटफेर हो सकता है। यानी कि 30 सालों के मंडल कमंडल के खेल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है, और यहीं से भाजपा पलट सकती है बिहार की पूरी राजनीति। तो आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं उस बात को लाते हैं और समझिए कि ये पूरा खेल क्या है। 15% सवर्ण जाति का वोट जो है बिहार में है, लेकिन अब इसी सवर्ण जाति के वोट बैंक से निकालकर विजय सिन्हा जी को, जी हां, जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अब बिहार की कमान सौंपी जा सकती है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आप कहेंगे कि 63% आबादी जो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा वगैरह जो वोट बैंक है, उनको उनमें से किसी नेता को ना चुनकर 15% वाले जो सवर्ण लोग हैं, वोटर हैं, उनमें से एक नेता को चुनकर विजय सिन्हा को लाने की बात क्यों की जा रही है, क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं, तो बता दूं आपको, बीजेपी के एक बड़े ही सूत्र ने, बड़े ही मजबूत सूत्र ने ये खबर साझा की है। और चूंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, भाजपा खेमे के जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि विजय सिन्हा के नाम पर फैसला हो चुका है। हालांकि देखिए, राजनीति में जब तक कुछ डिक्लेयर नहीं हो जाए तब तक उस फैसले को फैसला नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और लगभग प्रक्रिया जो है उसमें तेज हो गई है। विजय कुमार सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो अटकलें थी, वो सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही है उस पर विराम लगता दिख रहा है। और आपको बता दें कि ये जो सवर्ण चेहरे पर जो दाव लगाने की जो रिस्क भाजपा ले रही है, उसके पीछे जो आंकड़े हैं, और उसके पीछे आंकड़े जो है वो बताते हैं, जो कास्ट सेंसस 2023 में जो हुआ उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो बिहार में करीब आबादी जो है 15.52% है, जिसमें भू बिहार समाज जिसे विजय सिन्हा आते हैं और उनकी हिस्सेदारी करीब 2.87% है। तो सवाल उठता है कि महज 3% की आबादी वाले नेता को सीएम क्यों? तो यहीं पर इसका भाजपा का मास्टर स्ट्रोक छुपा है। देखिए, सवर्णों की गोलबंदी करने के लिए विजय सिन्हा एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी अपने इस 15% बेस को ये संदेश देना चाहती है कि अब आपकी ये अपनी सरकार है, और इसीलिए विजय सिन्हा को चुना जा रहा है। वहीं गैर यादव पिछड़ों में भी जो तालमेल होता है बीजेपी का, उसमें विजय सिन्हा जी बहुत खड़े उतरते हैं।
इसीलिए कि बीजेपी को पता है कि मुख्यमंत्री सवर्ण हो लेकिन सरकार का चेहरा सबका हो, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाए रखेगी उप मुख्यमंत्री। वही जेडीयू के खेमे से जो खबर आ रही है, जेडीयू के खेमे से निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है और उसमें लगभग मुहर लग चुकी है। और विजय सिन्हा के बारे में जो बताया जाता है कि थोड़ा कड़क नेता है और मुखर करके बात करते हैं, कोई भी चीज को बेधड़क तरीके से रखते हैं चीजों को। आपने देखा भी होगा हाल के दिनों में जो उन्होंने अधिकारियों से बात की, जनसंवाद किया, लोगों की जो समस्याएं सुनी, उस पर एकदम वांटेड फिल्म के तरह ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेते थे और ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, फैसला ऑन द स्पॉट होता था। तो वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से विजय सिन्हा जी को चुना गया है। ठीक है, अब विजय सिन्हा के की बात अगर करें तो उनके अध्यक्ष से पावर सेंटर तक का जो सफर है वो किस तरह से देखते हैं उसको भी समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन के अंदर ही वो सीधी टक्कर कर लेते हैं और उनका एक एग्रेसिव चेहरा है और तेजस्वी यादव के बयानों को वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखते हैं, जिसको लेकर ऐसा चेहरा चाहिए जब मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठे तो कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसके बल पर बिहार की राजनीति भाजपा तय कर सके। और आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में अगर मैं बात करूं, पिछले विधानसभा में या नवंबर 2025 के परिणामों को अगर आप देखें तो 79 सीटों के साथ बिहार की सबसे पार्टी बनाने में सबसे बड़ा रोल विजय सिन्हा का था। विजय सिन्हा लखीसराय से लगातार जीतते रहे हैं और सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी उन्हें इलाके में अपनी और पकड़ मजबूत करना चाहती है, बिहार में पकड़ मजबूत करना चाहती है। और यही वजह है कि भाजपा जो है विजय सिन्हा को अपना मुख्यमंत्री चेहरा चुन रही है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे जो है एक और जो मजबूत कड़ी नजर आ रही है, जैसे योगी आदित्यनाथ को यूपी में सवर्ण चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री बनाकर उसी के मतलब उन्हीं की तरह एक साबित करना चाहती है कि बिहार में भी एक सवर्ण चेहरा हो और उसी योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो यहां की राजनीति करना चाहते हैं। अब समझिए कि 63% जो वोट बैंक है बिहार की, उसके पक्ष में सत्ता की चाबी होती है बिहार में, क्योंकि अति पिछड़ों और पिछड़ों का जो हिसाब किताब है जोड़ तोड़ का या जातिगत समीकरण अगर आप बात करें तो उसमें उन लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है सरकार बनाने में। लेकिन बीजेपी अब नीतीश कुमार की छाया से बाहर निकलकर अपने दम पर बिहार में एक मजबूत अस्थायी सरकार देना चाहती है और इसीलिए एक मजबूत सेनापति चाहिए। और उस सेनापति के चेहरे पर अगर बात करें तो विजय सिन्हा खड़े होते दिख रहे हैं, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ठीक है, और ये एक जो बड़ी जानकारी अभी तक सामने आई है कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे बिहार के। अब देखना यह होगा कि मोहर किनके नाम पर लगती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये खबर पे मोहर तभी लगेगी जब बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ जाए। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है और बहुत ही बड़े जो है सूत्र है वो बता रहे हैं कि विजय सिन्हा के नाम पर सहमति बन चुकी है। और जो हमने कहा था कि जेडीयू की तरफ से उप मुख्यमंत्री होगा, तो ये भी एक है, 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से होने की बात हो रही है, जिसमें कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। उसके अलावा जेडीयू की तरफ से एक और नाम आ रहा है कि अशोक चौधरी जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। या तो अशोक चौधरी हो सकते हैं या ललन सिंह को फिर से कमान दी जा सकती है, लेकिन उम्मीद कब हो रही है इसमें। लेकिन अगर इन दोनों को नहीं दिया गया तो फिर किसको दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि निशांत कुमार के ऊपर तो एकदम समझिए कि ताला लगा दीजिए आप, क्योंकि कारण ये है कि निशांत कुमार को बनाने के पीछे जेडीयू को अपने आप को स्ट्रांग करने की बात आ रही है, इसीलिए निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके
निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। एक और नाम अशोक चौधरी या ललन सिंह, दोनों में से कोई हो सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी BMW न्यूज बिहार की तरफ से आप लोगों तक साझा करने के लिए मैं लाइव में जुड़ा था। अब आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं, आपकी क्या टीका टिप्पणी है वो कमेंट में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे और तमाम जानकारियों के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।